सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन इंजन का आपस में झगड़ा हो गया है और दोनों इंजन फेल हो चुका है। मोदी और योगी के इंजन में झगड़ा हो गया और इसके कारण दोनों इंजन फेल हो गया और मोदी योगी के झगड़े का खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश की जनता बिजली कटौती से त्राहिमाम कर रही है। बिजली कटौती के कारण लोगों की जान जा रही है। गोरखपुर में 137 लोगों की जान चली गई, बस्ती मंडल में 33 लोगों की जान चली गई, अकेले बलिया में 104 लोगों की जान चली गई। लोग अस्पतालों में मर रहे हैं, गर्मी के कारण तमाम बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और ये खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता को मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, मोदी और योगी के झगड़े के कारण भुगतना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता को मोदी और योगी की लड़ाई के कारण बिजली नहीं मिल रही। और क्यों यह बात मैं कह रहा हूं? मंत्री आ गया मोदी जी का, एमडी आ गया योगी जी का, दोनों में आपस में पटती नहीं। पहले कहा साहब फ्री बिजली देंगे, फ्री बिजली देंगे। चलो फ्री बिजली तो आपने कूड़ेदान में डाल दिया, उसकी कोई चर्चा ही नहीं करते अब आप। आज उत्तर प्रदेश में 27,000 मेगावाट बिजली की जरूरत है और मात्र 4,000 मेगावाट का बिजली उत्पादन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है। 23,000 मेगावाट बिजली ये बाहर से खरीदते हैं। उसके बावजूद 10-10, 12-12 घंटे की बिजली कटौती होती है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं जिला मुख्यालयों पे 24 घंटे बिजली रहेगी। मैं कल आ रहा हूं सुल्तानपुर से, 12 घंटे बिजली नहीं थी। आप लोग भी लखनऊ में रह रहे हैं, यहां राजधानी में बिजली कटौती हो रही है। बलिया और गोरखपुर और बस्ती और बाकी जिलों की बात तो छोड़ ही दीजिए, घंटों घंटे बिजली कटौती हो रही है। शहरों की बात मैं कह रहा हूं, गांव में तो कई कई दिनों तक लाइट नहीं रही। ये परिस्थिति क्यों है? 10 साल हो गए, 10 साल न बिजली के तार बदले जाते हैं, न खंभे बदले जाते हैं, न ट्रांसफार्मर बदले जाते हैं और जरूरत 10 साल पहले जितनी थी उससे 3 गुना ज्यादा बढ़ गई। तो ट्रांसफार्मर पे लोड अगर ज्यादा पड़ेगा गर्मी के दिनों में, बिजली के तार पे लोड ज्यादा पड़ेगा तो बिजली कटौती होगी, ब्रेकडाउन होगा। कर्मचारियों की दशा यह है कि 1 लाख कर्मचारियों की जरूरत बिजली विभाग को है, मात्र 34,000 कर्मचारी बिजली विभाग में रखे गए। 67,000, 66,000 बिजली कर्मचारियों की कमी से जो विभाग चलेगा वो विभाग कितनी क्षमता से काम कर पाएगा, आप बताइए। और खबर क्या आती है? मोदी का मंत्री है, योगी का एमडी है, मोदी का मंत्री है, योगी का एमडी है, दोनों झगड़ा कर रहे हैं। अरे भाई, झगड़ा अपना दिल्ली में बैठ के सुलझा लो, उत्तर प्रदेश की जनता को क्यों मार रहे हो आप? और आपका एक मंत्री है, वो कह रहा है अरे भाई गर्मी होती है तो लोग बुजुर्ग तो मर ही जाते हैं। गजब बात है। निकाल दीजिए मंत्रियों को, विधायकों को एसी कमरों से, फिर उनसे ये सवाल कीजिए। 44 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर में चला के तब पूछिए मंत्री जी से और विधायक जी से कि बिजली कटौती से जान कैसे जाती है, तब पता चलेगा। एक तरफ लोगों की मौत हो रही है और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा यह है कि मजाक उड़ाया जा रहा है उत्तर प्रदेश की जनता का, जो इस बिजली कटौती के कारण मर रही है। और मैं फिर दोहराना चाहता हूं, यह बिजली कटौती मोदी और योगी के झगड़े का नतीजा है। मोदी जी ने अपना मंत्री बिठा दिया है और मोदी जी ने कह दिया योगी कितनी भी कोशिश कर ले, उत्तर प्रदेश वालों को बिजली मिलनी नहीं चाहिए।
संकट रहना चाहिए, यहां पे लोग मरते रहे, मरने देना। जैसे हमने रेलवे की हालत कर दी, ऐसे ही बिजली की हालत कर देना उत्तर प्रदेश में। उनका मंत्री मोदी जी के निर्देश पे काम कर रहा है। मोदी जी किस बात की सजा दे रहे हो यूपी वालों को आप? इतनी भर भर के सीट दे दी, देश की सरकार दे दी, प्रदेश की सरकार दे दी, अपना आप मंत्री बैठा के कह रहे हैं योगी कितनी भी कोशिश कर ले बिजली आने मत देना। योगी ने अपना एमडी बैठा दिया, दोनों के झगड़े होते रहते हैं। अरे भाई, तुम्हारे झगड़े से उत्तर प्रदेश की जनता का क्या लेना देना है? बैठो दिल्ली में सॉल्व करो। कहते थे डबल इंजन, अब फेल इंजन हो गया तुम्हारा। तो इसलिए प्रदेश भर में जो मौतें हो रही हैं, मैं आम आदमी पार्टी की ओर से सबसे पहले तो उन परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि इस गर्मी के कारण जो मौत हुई है, ये उनकी हत्या है आपकी नाकामी के कारण। तो ऊर्जा विभाग से उन परिवारों को मुआवजा और नौकरी मिलनी चाहिए जिनकी जान गई है बिजली कटौती से। और दूसरी बात, इस बिजली कटौती के खिलाफ आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के अंदर 22 तारीख को यानी कि परसों व्यापक जन आंदोलन करेगी और प्रदेश की सरकार से मांग करेगी कि बिजली कटौती की समस्या का समाधान किया जाए। जो लोग इस बिजली कटौती के कारण, गर्मी के कारण भीषण गर्मी में मारे गए, उनके परिवारों को मुआवजा और नौकरी दी जाए। और जो ये कर्मचारियों की कमी है उसको पूरा किया जाए। ट्रांसफार्मर, बिजली के तार जो अब तक बदले नहीं गए, इस पे एक योजनाबद्ध तरीके से, टाइम बाउंड, समयबद्ध तरीके से काम करके बिजली की समस्या को उत्तर प्रदेश से दूर किया जाए। और मोदी जी, मैं फिर आपको कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की जनता को अपनी राजनीति के चक्कर में सजा मत दो। तुम्हारा योगी से क्या झगड़ा चल रहा है उसको निपटाओ दिल्ली में बैठ के। योगी से क्या झगड़ा आपका चल रहा है, आप निपटाओ दिल्ली में बैठ के। आपको तो देश से कुछ लेना देना है नहीं। आपने तो एक नफरत की फैक्ट्री खोल रखी है। मणिपुर में हिंसा हो रही है, लोगों की जान जा रही है। मोदी जी कह रहे हैं तुम जलते रहो, हम चलते रहे। निकल गए अमेरिका। मोदी जी कह रहे हैं तुम जल रहे हो, हम चल रहे हैं। चले गए अमेरिका, छोड़ के मणिपुर। उसकी हालत में सैकड़ों लोगों की जान चली गई है, लाखों परिवार सड़कों पे हैं, हजारों घर जलाए जा चुके हैं, आगजनी हो रही है, हिंसा हो रही है। राज्य की महिला मंत्री का घर जला दिया गया, केंद्र के मंत्री का घर जला दिया गया। लेकिन इस संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि भारत के प्रधानमंत्री ऐसी परिस्थिति में हिंदुस्तान को छोड़ के, मणिपुर को छोड़ के अमेरिका की सैर पे निकल पड़े। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मणिपुर का मां नहीं निकला भारत के प्रधानमंत्री के मुंह से, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, एक फिल्म आई है जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है, आदि पुरुष। और ये फिल्म भाजपाइयों ने बनवाई है। पूरी जिम्मेदारी से मैं इस बात को कह रहा हूं। उसमें लिखा हुआ है कि यह फिल्म हेमंत विश्व शर्मा जी के आशीर्वाद से बनी, शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद से बनी, मनोहर लाल खट्टर जी के आशीर्वाद से बनी, पुष्कर धामी जी के आशीर्वाद से बनी, देवेंद्र फडणवीस जी के आशीर्वाद से बनी, एकनाथ शिंदे जी के आशीर्वाद से बनी और योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से बनी। भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे मुख्यमंत्रियों ने प्रभु श्री राम का अपमान करने के लिए, माता सीता का अपमान करने के लिए, भगवान बजरंगबली का अपमान करने के लिए एक फिल्म बनवाई जिसके नाम पर भाजपाई धंधा कर रहे हैं। मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, वैसे ही बेईमानी और भ्रष्टाचार करते रहते हो, कम से कम धर्म के नाम पे धंधा मत करो। धर्म के नाम पे धंधा मत करो। और शर्म आनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को, शर्म आनी चाहिए भाजपा के मुख्यमंत्रियों को। बगल का छोटा सा देश नेपाल, छोटा सा देश,
उस नेपाल देश ने कहा हम अपने देश के अंदर प्रभु श्री राम का अपमान नहीं होने देंगे, हम अपने देश के अंदर माता सीता का अपमान, भगवान बजरंगबली का अपमान नहीं होने देंगे। और आदि पुरुष फिल्म पे बैन लगाने का काम नेपाल जैसे देश ने किया। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि धर्म के नाम पे धंधा करने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, पूरे देश में भगवान का अपमान हो रहा है और घरों में चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं इस फिल्म के ऊपर। कहा जा रहा है 2-4 डायलॉग हटा देगा। अरे पूरी की पूरी फिल्म बर्बाद है। जिस प्रकार के कपड़े सीता माता को पहनाए गए, जिस प्रकार के दृश्य फिल्म के अंदर दिखाया गया, एक दृश्य दिखाया गया काल्पनिक आधार पे, माता सीता को छुरी लगा दी गई गर्दन पे। किस रामायण में लिखा है भाई? और तुम कल्पना के आधार पर रामायण के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो, भगवान के साथ, धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो। अब बताइए मुझे, ये कितनी शर्मनाक बात है। उस फिल्म में एक दृश्य दिखाया गया कि सुसैन वैद्य की जगह विभीषण की 2 बहनें आ रही हैं जो श्री लक्ष्मण जी को संजीवनी दे रही हैं। और तमाम ऊट पटांग बातें मैं देखता हूं। वो भाजपा पोषित उस फिल्म का जो डायलॉग लेखक है वो कल कह रहा था कि बजरंगबली तो भगवान है ही नहीं। आप लोगों ने सुना होगा, सुना ना आप लोगों ने? तो मंगलवार का व्रत क्यों रखते हैं करोड़ों हिंदू? हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करते हैं करोड़ों हिंदू? भगवान बजरंगबली के मंदिरों में क्यों जाते हैं करोड़ों हिंदू? भगवान बजरंगबली के प्रति आस्था क्यों रखते हैं देश के करोड़ों हिंदू? अगर भगवान बजरंगबली भगवान है ही नहीं, ये इस फिल्म को बना के भाजपाई स्थापित करना चाहते हैं, तो मैं भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या कल को तुम हनुमान चालीसा पे बैन लगाने वाले हो? हनुमान जी के मंदिरों में ताला लगाने वाले हो? क्या करना चाहते हो तुम? क्या क्या देखना पड़ेगा इस देश को? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की नफरत फैलाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री है। अगर इस फैक्ट्री में ताला नहीं लगाया गया तो ये देश पूरी तरीके से बर्बादी की कगार पे जा रहा है। कभी हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं, कभी हिंदू को सिख से लड़ाते हैं, कभी हिंदू को ईसाई से लड़ाते हैं। जब लड़ाइयां धर्म की खत्म हो जाती है तो हिंदू को हिंदू से लड़ाते हैं, जाट को गैर जाट से लड़ाते हैं, मराठा को गैर मराठा से लड़ाते हैं और आदिवासी समाज के 2 समुदायों को मणिपुर में आपस में लड़ाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय झगड़ा पार्टी है। इससे देश के लोगों को सावधान रहना चाहिए। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मुसलमान और दलित दोनों में जो कंफ्यूज है कि हम किधर जाएं, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो कह रहा हूं मुसलमान और दलित का ही सवाल नहीं है। देश के नौजवान हो, किसान हो, महिलाएं हो, माताएं बहनें हो, मैं सबसे एक ही चीज की अपील करना चाहता हूं, ये नफरत की फैक्ट्री जब तक खुली रहेगी, ना आपको रोजगार मिलेगा, ना फसल का दाम मिलेगा, ना महंगाई से छुटकारा मिलेगा। इस नफरत की फैक्ट्री को पहले बंद कराइए और सारे लोग मिल के बंद कराइए। इसमें जाति धर्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए। वही तो वो चाहते हैं, दिन रात यही तो करते रहते हैं। पहले धर्मों के झगड़े कराओ, फिर आपस में झगड़े कराओ, फिर घर घर में झगड़े कराओ, फिर मोहल्ले मोहल्ले में। यही काम है इनका। रोजगार की बात तो करते नहीं। बिजली की हालत यूपी में आप देख ही रहे हैं। मोदी और योगी के डबल इंजन का आपस में झगड़ा हो गया है। दोनों इंजन आपस में लड़ रहे हैं, इंजन दोनों भ्रष्ट हो गया है, काम ही नहीं कर रहा है। दिल्ली और पंजाब के अंदर हमारी सरकार है, फ्री बिजली भी देते हैं, 24 घंटे बिजली देते हैं। और ये इसका जीता जागता उदाहरण है कि दिल्ली में एक पढ़े लिखे योग्य शिक्षित मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली की जनता को फ्री बिजली भी दे रहे हैं और 24 घंटे बिजली भी दे रहे हैं। धन्यवाद। हाँ, दिल्ली में जो पहलवानों के साथ हुआ है उसके बारे में बताइए। पहलवानों के बारे में हमारे मुख्यमंत्री जी भी गए थे, हमारे कई मंत्री भी वहां गए थे। देखिए, 2 तरह का कानून इस देश के अंदर नहीं चल सकता। पक्ष के लोगों के लिए अलग कानून, विपक्ष के लोगों के लिए अलग कानून। देश के इतने प्रतिष्ठित पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान जिनको ओलंपिक में मेडल मिला हो, उनकी शिकायत पे अगर पुलिस कार्रवाई न करे और प्रधानमंत्री खामोश रहे, जो प्रधानमंत्री उनके साथ
फोटो खिंचाने को लालायित रहते हैं, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई नहीं हो सकती। और मैं समझता हूं कि अब पुलिस ने एन केन प्रकारेण कैसे भी करके चार्जशीट दाखिल की है, तो कोर्ट को निश्चित रूप से इन बातों का संज्ञान लेना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को अपनी खामोशी इस मामले में तोड़नी चाहिए। कानून नहीं कर सकता, तो क्या आप यूसीसी का समर्थन करते हैं? किसका? यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल। देखिए, यूसीसी में कई सारे विषय हैं, अभी सरकार का कोई ड्राफ्ट नहीं आया। आप हमसे पूछते हैं आप अपनी राय दीजिए, किस चीज पे राय दें? आप अपना एक ड्राफ्ट तो सामने लेके आइए। पहले सरकार की जिम्मेदारी है कि यूसीसी के ऊपर उनकी क्या सोच है, वो क्या करना चाहते हैं इस देश के अंदर, वो अपना ड्राफ्ट देश की जनता के सामने लेके आए, तब हम लोगों का मत पूछे और तब मत देना जायज भी होगा। अभी तो उनके पास कोई विजन नहीं, कोई सोच नहीं। आप कोई ड्राफ्ट ही नहीं रख रहे हैं, आप किस चीज पे हमसे राय ले रहे हैं? हवा में। आपने यूसीसी पे आपकी सरकार की क्या सोच है, क्या सुझाव है, क्या आप चाहते हैं, ये सामने कीजिए, फिर हमसे सवाल कीजिए। सर 23 जून को सब पटना में बैठक होगी विपक्षी दल की, जिसमें कि आपको सौरभ भारद्वाज ने एक फॉर्मूला तय किया कांग्रेस के खिलाफ कि आप पंजाब छोड़ दो, दिल्ली छोड़ दो। ऐसे में यूटी की कटान करके आपस में लड़ रहे हैं, एकता कहाँ है? पंजाब दिल्ली छोड़ दिया, कांग्रेस छोड़े। देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिनके घटक दलों ने एक एक करके उनको छोड़ दिया। शिवसेना उनका इतना पुराना घटक दल उनको छोड़ के चला गया। नीतीश कुमार उनका इतना पुराना घटक दल, नीतीश कुमार जी का जेडीयू, वो छोड़ के चला गया। अकाली दल उनका वर्षों से साथ था, उसने कहा हम मोदी के साथ नहीं निभा सकते, वो छोड़ के चला गया। तो कितने झगड़े भाजपाई करते हैं आपस में, पहले तो इसका जवाब उनको देना चाहिए। जहां तक विपक्षी दलों का प्रयास है, 23 तारीख की बैठक हो रही है पटना में, और निश्चित रूप से हम ये सोच के चल रहे हैं कि उसमें कुछ सार्थक परिणाम इस बैठक के निकल के आएंगे और तब आधिकारिक रूप से आपसे बात करेंगे।